नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आज एक नए एमसीक्यू चैप्टर के साथ जो फुल्ली आधारित होगा बेल्ट्रॉन डीईओ के सिलेबस पे। ये हमारा एमसीक्यू का दूसरा क्लास होगा और ये दूसरा क्लास का पहला पार्ट है। आज का क्लास होम टैब के ऑप्शंस पर आधारित होगा। जहाँ तक हम पिछले क्लास में थ्योरी करवाए थे वहीं तक आज हम आपको एमसीक्यू करवाएंगे। हम जो बेल्ट्रॉन का डीईओ का एमसीक्यू लेके चल रहे हैं वो थ्योरी बेस पे है। जितना हम थ्योरी करवाएंगे उतना हम पहले आपको एमसीक्यू करवाएंगे। उसके बाद जब पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तब हम उस पर आधारित 100, 200, 300 जहाँ तक हो सके हमारे चैप्टर पे आपको एमसीक्यू करवाने का प्रयास करेंगे। प्रयास का करेंगे ही, समझ गए। तो पहले थ्योरी स्टार्ट करते हैं, उसके आधार पे आपको एमसीक्यू करवा देते हैं। तो चलिए आज का पहला एमसीक्यू देखते हैं। तो आज हमारा पहला एमसीक्यू है, डैश इज़ द डिफ़ॉल्ट टैब इन एमएस वर्ड। मतलब एमएस वर्ड के अंदर जो बहुत सारे टैब होते हैं उसमें से कौन सा ऐसा टैब होता है जो डिफ़ॉल्ट होता है, अर्थात उसे हमें पहले सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो पहले से ही सेलेक्ट रहता है। फाइल, इंसर्ट, होम, फाइल, इंसर्ट, होम या व्यू। तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट टैब होता है वो होता है होम। तो सी इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, टू अप्लाई फॉर्मेट पेंटर वी यूज्ड। मतलब फॉर्मेट पेंटर एक ऑप्शन होता है एमएस वर्ड के अंदर जिसका काम होता है कि अगर आप मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट को के स्टाइल को सिर्फ आप कॉपी करना चाहते हैं और कोई विदाउट दूसरे टेक्स्ट में जिसमें कि आप फॉन्ट स्टाइल नहीं लगाए उसमें वो स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल भी, अल्ट भी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी। तो देखिए कंट्रोल भी जो होता है, कंट्रोल भी जो होता है ये तो हो जाता है पेस्ट के लिए। अल्ट भी का कोई पेस्ट के लिए इसका यूज हम करते ही नहीं है। तो बच गया कंट्रोल शिफ्ट भी और कंट्रोल शिफ्ट सी। तो ये थोड़ा यूनिक लग रहा है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। अप्लाई करने के लिए, अर्थात उसको लागू करने के लिए, है ना। तो हम इसके लिए कौन सा सी का यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट भी का। देखिए भी का मतलब एक तरह से होता है फॉर्मेट पेंट को पेस्ट करना। अगर आपको कहते हैं कॉपी करने के लिए, स्टाइल को कॉपी करने के लिए, तब हम लोग किस पे टिक लगाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी पे टिक लगाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे कर रहा है अप्लाई करने के लिए अर्थात पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट पेंटर के स्टाइल को, इसके लिए हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट भी। टू हाइड रिबन वी यूज्ड। देखिए एमएस ऑफिस के किसी भी वर्जन, चाहे वर्ड की बात करें या एक्सेल की या पावर पॉइंट की, या चाहे 7 हो, 19 हो, 16 हो, 21 हो, किसी भी वर्जन में अगर हमें हाइड करना होगा रिबन को, ठीक है। ऐसे तो टास्क बार पे जब आप एमएस वर्ड का टास्क बार खोलिएगा तो देखिएगा जैसे ये साइड है तो इस साइड में आपको छोटा सा तीर बना होता है जहाँ से हम हाइड कर सकते हैं टाइप को, कमांड को और या दोनों को। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सिर्फ और सिर्फ कमांड को हाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे हाइड रिबन भी कह सकता है, या हाँ हाइड टैब नहीं कर रहा, हाइड रिबन को अगर कह रहा है कि हाइड करने के लिए तो क्या कर रहा है, कंट्रोल F1, अल्ट F1, कंट्रोल F2, अल्ट F2। तो शॉर्ट की का एक हम सीरीज स्पेशल ला चुके हैं पहले से ही, अगर आप नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम हाइड करते हैं रिबन को कंट्रोल F1 से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, टू शो क्लिपबोर्ड मेमोरी प्रेस। मतलब कह रहा है कि क्लिपबोर्ड मेमोरी को शो करने के, देखिए कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है, हम पढ़े हैं प्राइमरी मेमोरी, है ना। आप लोग पढ़े होंगे प्राइमरी मेमोरी पढ़े होंगे, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, फिर पढ़े होंगे सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में दो मेमोरी बेसिक पढ़े होंगे, रैम और रोम, रैम और रोम पढ़े होंगे। तो इसी में कहा जाता है आपका क्लिपबोर्ड मेमोरी। क्लिपबोर्ड मेमोरी का काम क्या होता है कि जो हम कट कॉपी डेटा रखते हैं ना, उस कट कॉपी डेटा को रखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, क्लिपबोर्ड मेमोरी का। मतलब हम जो कॉपी करते हैं, तो हम जो डाटा को कॉपी करते हैं वो कहाँ चले जाता है, इसको याद रखिएगा। कॉपी करें चाहे आप कट कीजिए, वो डायरेक्ट डाटा कहाँ चले जाएगा, तो क्लिपबोर्ड मेमोरी में, ठीक है। और ये जो क्लिपबोर्ड मेमोरी होता है ये लिफो को फ्लो करता है। लिफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये डाटा स्ट्रक्चर का एक टर्म है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होगा जैसे सिनेमा हॉल में लगने वाला साइकिल। सिनेमा हॉल में जब साइकिल लगाइएगा तो देखिएगा जो सबसे पहले साइकिल लगाता होगा हड़बड़ी में कि मूवी छूट नहीं जाए, उसका साइकिल सबसे लास्ट में निकलता है, समझ गए। तो यही होता है लिफो, लास्ट इन। मतलब ये होगा क्या होगा कि सब जो सबसे लास्ट में साइकिल लगाएगा वो सबसे पहले निकलेगा, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्लिपबोर्ड मेमोरी में अगर आप पहले ए को कॉपी किए हैं तो सीधी सी बात है ए पेस्ट होगा। लेकिन इसके बाद आप बी को कॉपी कर लिए तो क्या होगा कि जो पहले ए था ऊपर के मेमोरी में, अब ए का पोजीशन कहाँ चले जाएगा, नीचे, और ए के जगह अब क्या आ जाएगा, तो ए की जगह आ जाएगा बी। इसका मतलब जब हम पेस्ट करेंगे तो पेस्ट वाले ऑप्शन को क्लिपबोर्ड मेमोरी में पहले बी मिलेगा तो ये बी को पेस्ट कर देगा, समझ गए ना।
तो अगर हम क्लिपबोर्ड मेमोरी को लेकर आ जाएंगे तो इससे क्या फ़ायदा क्या होता है, इसे वो समझिए। हम इसे ऑलरेडी बता भी चुके हैं, और चूँकि MCQ में थोड़ा चर्चा कर देते हैं, लेकिन डिटेल में समझने के लिए हमारा थ्योरी क्लास देख सकते हैं जो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। बेल्ट्रॉन के प्ले लिस्ट में सारा बेल्ट्रॉन संबंधी जितने भी वीडियो हैं वो बेल्ट्रॉन के प्ले लिस्ट में अवेलेबल, आप जाके देख लीजिए। फिर भी समझ लीजिए शॉर्ट में। तो क्लिपबोर्ड मेमोरी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम ए को कॉपी किए, ए पेस्ट होगा, बी को कॉपी किए तो बी पेस्ट होगा, हमको अब ए को फिर से पेस्ट करना होगा, तो इसको कॉपी करना होगा। लेकिन अगर हम क्लिपबोर्ड मेमोरी जो MS वर्ड के बाएं तरफ खुलता है, MS वर्ड का स्क्रीन जो होता है, पेज जो होता है उसके बाएं तरफ खुलता है, उसमें क्या होता है, जब ए को कॉपी कीजिएगा तो ए दिखेगा, बी को कॉपी कीजिएगा तो बी सी डी, और जिस पे क्लिक कीजिए उसको भी पेस्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए पेस्ट ऑल कर दीजिए तो उस पर सारा का सारा पेस्ट हो जाएगा, और क्लियर ऑल कर दीजिएगा तो राम नाम सत्य है, पूरा का पूरा मेमोरी खाली हो जाएगा। आप फिर से कॉपी कीजिए तभी वो डेटा आपका वापस आएगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होता है, देखिए कंट्रोल डी से भी कॉमन डायलॉग बॉक्स आता है, लेकिन वो फॉन्ट का आता है। अल्ट डी से कुछ आता ही नहीं, यहाँ पे सीधा यूज क्या होगा, अल्ट एच एफ ओ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्ट एच एफ। अल्ट एच एफ ओ का मतलब क्या हो गया, पहले कीबोर्ड से आपको दबाना होगा अल्ट के साथ एच, और फिर एक ही साथ एक बार एफ दबाना होगा, तुरंत आपको ओ दबाना होगा, तो उसके साथ आपका क्लिपबोर्ड मेमोरी ओपन हो जाएगा। या फिर उस ऑप्शन पे जाके क्लिक करके भी आप ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शॉर्टकट ऑफ कट इज, जानते हैं कट है। देखिए कई बार कन्फ्यूजन होता है नए स्टूडेंट के लिए कि कट है तो सी होगा। देखिए सी होता है कॉपी के लिए, याद कीजिएगा, थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा शुरू में अगर आप दे रहे होंगे एग्जाम या नए नए स्टूडेंट होंगे उसके लिए। सी मतलब कॉपी होता है, समझ गए ना। भी देखिए पेस्ट का स्पेलिंग होता है PASTE, PAST, इसमें भी कहीं नहीं है, समझ गए। ज़बरदस्ती इसका शॉर्ट की क्या रखा हुआ, कंट्रोल प्लस भी। तो पेस्ट में थोड़ा याद रखिएगा, पेस्ट का थोड़ा अल्टर होता है। और कट का मतलब क्या होता है, CUT कट। तो कट का मतलब होता है एक्स, एक्स का मतलब हो गया, ये देखिए एक तरह से कट को ही रिप्रेजेंट करता है, समझ गए ना। इसीलिए इसका शॉर्ट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, अभी जैसे हमसे भी गलती हुआ कि हम यहाँ पे टिक लगा दिए कंट्रोल प्लस एक्स, हम खुश हो गए, देखिए कट का ऑप्शन, बोले कंट्रोल प्लस एक्स था भैया तो सही हो गया। लेकिन यहाँ देखिए जब भी हम बार बार बोलते हैं कि जब भी MCQ कीजिए आपका ये अधिकार है, समझ गए ना। अच्छे स्टूडेंट का लक्षण है कि भैया चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय आपका गलती हो सकता है। तब यहाँ देखिए दिया हुआ है कि अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एक्स, ये तो हम जान ही रहे हैं कि शॉर्ट की हेबे करेगा, लेकिन इसके अलावा बाकी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं कि क्या सब ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिया अल्ट प्लस एक्स, ये ऑप्शन दिया अल्ट प्लस एक्स, इसका तो कोई मतलब ही निकलता, ये नहीं होगा। ये एक ऑप्शन आ रहा है, अभी तक तो यही सही है, लेकिन एक दिया अल्ट एच प्लस एक्स। देखिए ये शॉर्ट की का ट्रिक हम बताए हैं कि कीबोर्ड से अल्ट दबाइएगा, उसके बाद एच दबाइएगा, तो जितना भी ऑप्शन होगा सबके सामने करेक्टर लिखा जाएगा, अर्थात उस करेक्टर को दबाने मात्र से वो ऑप्शन काम कर जाएगा। तो जैसे अब अल्ट एच के साथ एक्स दबाइएगा तो कट का ऑप्शन आपका काम कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे तो दोनों सही हो रहा है। अगर ये नहीं रहता था तो ये सही है, लेकिन चूंकि ये दिया हुआ नीचे बोथ ए एंड सी भी दिया हुआ है तो हमें इसी ऑप्शन के साथ जाना होगा। अब मान लीजिए बोथ ए एंड सी नहीं दिया, नन ऑफ दिस दिया हुआ, तो आप ए के साथ 100% जा सकते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी के हिसाब से ये ज़्यादा सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बोथ एंड सी। डैश इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। देखिए डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, इसको कई बुक में फॉन्ट फेस भी कहता है, याद रखिएगा। स्टाइल को क्या कहा जाता है, फॉन्ट फेस के नाम से भी चर्चा करता है। तो फॉन्ट स्टाइल क्या हो जाता है, हम जो लिखावट का स्टाइल बदलते हैं, कोई कर्सिव में लिखता है, देखिए यहाँ पे देखिए लिखावट का स्टाइल देखिए, ये सेक्शन में लिखावट का स्टाइल देखिए, यहाँ जो लोगों में लिखावट का स्टाइल है वो देखिए, यहाँ जो हम लिखे उसका लिखावट का स्टाइल देखिए। तो ये हर जगह बदला हुआ है कि नहीं है। तो कार इसी को बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट फेस। तो बाय डिफ़ॉल्ट एरियल होगा कि कैलिबरी लाइट होगा कि मंगल होगा। तो देखिए कैलिबरी होता है या कैलिबरी बॉडी करके आएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड की तरफ से दिया रहता है। आप अपने सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। टू इंक्रीज फॉन्ट साइज, देखिए कीबोर्ड से अगर आप फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। फॉन्ट साइज का मतलब हो गया कि लिखावट के आकार को, तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ऑल्ट शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल ग्रेटर देन ऑल ऑफ देम। देखिए अब एगो शॉर्ट की का एगो फंक्शन का इतना सारा शॉर्ट की नहीं होगा, तो ऑल ऑफ देम तो नहीं है तो होगा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी ऐसे ही छटा गया बेचारा। कंट्रोल प्लस, देखिए किसी किसी बुक में कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन दिया हुआ रहता है, और किसी किसी में कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दिया हुआ रहता है।
मान लीजिए कि अगर यही विकल्प आपको मिला कंट्रोल ग्रेटर देन, तो इसको सही माना जाएगा जब ये नहीं रहेगा तब। लेकिन अगर ये ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, तो आपको इसको टिक मारना होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन कीबोर्ड में ऊपर की तरफ होता है और इसके नीचे डॉट का बटन बना होता है। कीबोर्ड में बटन जब देखिएगा तो ऊपर ग्रेटर देन होता है, नीचे डॉट होता है। तो जब भी हम ऊपर का ऑप्शन लाएंगे तो उसके लिए हमें शिफ्ट दबाना ही पड़ेगा। तो कंट्रोल ग्रेटर देन तो होता है, लेकिन बिना शिफ्ट का ग्रेटर देन आएगा नहीं आएगा। तो अगर शिफ्ट ग्रेटर देन है तब ये सही है, लेकिन अगर ऊपर वाला ऑप्शन दे दिया है तो आपको इसके साथ जाना होगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, और इसके बिना आपका ग्रेटर देन एबो नहीं करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केस इन एमएस वर्ड? देखिए यहाँ पे केस का मतलब क्या होता है, ये केस मतलब ये नहीं समझिए करली केस, बाठी कट, उजला कट, लाल वाला, ये वाला केस नहीं, बाल वाला केस नहीं। केस होता है लिखावट का केस, समझ गए ना। देखिए अब हम लोग जो हम जो लिखते हैं, जैसे देखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केस इन एमएस वर्ड, इसमें एच बड़ा लिखे हैं। बेल्ट्रॉन DEO एमएस वर्ड MCQ, इसमें सारे के सारे लेटर कैपिटल है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे C कैपिटल है, पार्ट 1 में P कैपिटल है। कहीं का ऐसा भी हो सकता है कि सारा का जैसे हम अपना नाम लिखेंगे तो सारा का सारा लेटर जो है स्मॉल में लिखेंगे, तो इसी को कहते हैं केस। तो इसको कौन सा केस कहा जाता है यार, मतलब कितने प्रकार के केस होते हैं? तो एमएस वर्ड में कुल 5 प्रकार के केस होते हैं। ठीक है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस और कैपिटलाइज इच वर्ड, ये 5 प्रकार के केस होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। उसके बाद देखिए बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड प्रोवाइड डैश केस। देखिए बाय डिफॉल्ट जो हम लोग लिखते हैं ना, क्या हम लोग कैपिटल लेटर में पूरा लिखते हैं, पूरा पूरा बाय डिफॉल्ट कैपिटल ना, क्या पूरा पूरा स्मॉल में ना, क्या ये कस्टमाइज हम पे निर्भर रहता है हम कैसे लिखेंगे, ये भी नहीं। तो ये अगर आपको नहीं भी पता है तो 3 को तो नहीं होगा, तो बचा क्या चौथा। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा सेंटेंस का मतलब क्या होगा, जैसे ये देखिए ये सेंटेंस केस में लिखा हुआ, क्योंकि इसका फुल स्टॉप से पहले का जो लेटर वो क्या है कैपिटल में लिखा हुआ। ठीक है, इसीलिए इसे सेंटेंस केस में बोला जाएगा। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सेंटेंस केस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टू रिस्टोर फॉन्ट स्टाइल प्रेस्ड। रिस्टोर फॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी लिखें तो बाय डिफॉल्ट ये 8 तो 11 पर लिख रहे हैं, मान लीजिए 8 या 11 पर आप फॉन्ट स्टाइल को सेट किए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप लिखते जा रहे हो, तो लिखिएगा तो कुछ ना कुछ कलर चेंज कीजिएगा, आप साइज भी चेंज किया, कलर भी, लिखावट का स्टाइल भी। कह रहा उस सब को हटा के जब आप एमएस वर्ड ओपन किए थे उस समय क्या स्टाइल था, क्या कलर था, कौन सा फॉन्ट फेस था इत्यादि पुनः वापस लाने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं या क्या दबाते हैं, समझ गए। तो देखिए कह रहा है कंट्रोल स्पेस, अल्ट स्पेस, शिफ्ट स्पेस या अंडो। तो एक चर्चा आपके दिमाग में आएगा अंडो का। तो देखिए अगर हम तुरंत कुछ डिजाइन किए हैं तब अगर अंडो करेंगे तो काम चलेगा, लेकिन ये तो कह नहीं रहा है कि करेंटली, ये कह रहा है कभी भी, मतलब हम लिखने के बाद भी अगर रिस्टोर करें तब। तो इसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल के साथ स्पेस। ठीक है, कंट्रोल स्पेस करेंगे तो हमारा जितना भी फॉन्ट स्टाइल होगा वो सब क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब वापस जैसा था वैसा हो जाएगा। इसका शॉर्ट की हो जाएगा कंट्रोल के साथ स्पेस। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज इज द एग्जांपल ऑफ। देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब हम कहाँ करते हैं, ये सब जो यूज किया जाता है, देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है ना, या साइज किसका एग्जांपल है, तो ये हम किस पे यूज करते हैं। तो ये जो हम जितना भी स्टाइल आप देख रहे हैं, ये जो भी ऑप्शंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब हम किसके ऊपर यूज करते हैं, तो जो लिखते हैं उसके ऊपर यूज करते हैं। ये जो भी है जिसके ऊपर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसी के साथ ये यूज होगा, फोटो के साथ तो होगा नहीं, है ना। तो ये कह रहा है कि एग्जाम्पल हो, क्या ये एमएस वर्ड का एग्जाम्पल है, क्या ये फॉन्ट स्टाइल का एग्जाम्पल है, क्या ये ड्राइंग का एग्जाम्पल, या ऑल ऑफ द एबव का एग्जाम्पल है। देखिए अब आपके मन में आएगा कि देखिए एमएस वर्ड में तो ये ही, ठीक है, इससे ड्राइंग भी किया जा रहा है, फॉन्ट स्टाइल है भी, तो ऑल ऑफ द एबव पे टिक मार देते। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, इससे ड्राइंग तो नहीं ना होता है। मान लीजिएगा अगर यहाँ पे ड्राइंग की जगह एक्सेल लिखा रहता तो हम चलो ऑल ऑफ द एबव पे टिक को मार देते। लेकिन चूंकि ये ऑप्शंस क्या है तो कह रहा है कि ये किसका एग्जांपल, तो ये एग्जांपल है फॉन्ट स्टाइल का, क्योंकि इससे फॉन्ट में जो है वो स्टाइल आता है, फॉन्ट का डिजाइन जो वो चेंज होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 11 का भी फॉन्ट स्टाइल। डैश न्यू ऑप्शन एडेड इन फॉन्ट ग्रुप एमएस वर्ड 2019। देखिए एमएस वर्ड 16 हो या 19 हो या 21 में ये एडेड इन फॉन्ट ग्रुप के अंदर एक नया ऑप्शंस को क्या किया गया है, ऐड किया गया। ठीक है, तो ये नया ऑप्शन क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, ये तो सब में है, सब स्क्रिप्ट ये भी साथ में था, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, यूजर इंडिकेट ये सब तो नहीं था। ठीक है ना, तो एक आ जाता है कौन सा, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो ये ऑप्शंस को ऐड किया गया 2016 और 19 के ऑप्शंस में, मतलब 2016 से ये स्पेशल ऑप्शन को क्या किया गया, ऐड किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है,
करा टू शो डिलीटेड टेक्स्ट वी यूज डैश ऑप्शन। डिलीटेड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे दिखाई कि ये टेक्स्ट को डिलीट किया गया, जैसे 7200 प्राइस है, अब हम इसको ऐसे काट दिया, लिखे कि इसका 7000, इसका मतलब यहाँ पे जो 7200 है ये एक प्रकार से डिलीटेड टेक्स्ट होगा कि ये प्राइस था लेकिन अभी ये प्राइस लगेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, स्ट्रिक थ्रू का, हाँ भाई इसका भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए Alt H प्लस F4 दिया हुआ, ये शॉर्ट की सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक आध बार देखिएगा तो लैब जब भी आप टाइपिंग करने के बाद जो अलावा समय मिलता है तो एक बार एम एस वर्ड को एक आध बार देख लीजिएगा तो अपने पता चल जाएगा। तो इसका आंसर चूंकि ए और बी है और यहाँ पे बोथ भी दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। तो टाइप केमिस्ट्री फार्मूला, देखो केमिस्ट्री का फार्मूला क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमको CO2 लिखना है तो CO2, तो यहाँ पे 2 नीचे आ गया, H2O, यहाँ पे 2 क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इस 2 को नीचे ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का, फॉर्मेट स्टाइल का, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस का, या सब स्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे या तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्ट की रहेगा या सब स्क्रिप्ट रहेगा, तो नीचे आ रहा है ना तो सब हो जाएगा बेस में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, तो सब स्क्रिप्ट। केमिस्ट्री का कोई भी फार्मूला लिखिएगा तो इसके लिए हमें 2 को या कोई भी चीज़ को, कोई भी संख्या को उस अंक के साथ या करेक्टर के साथ नीचे ले जाने के लिए, उस करेक्टर के साथ किसी भी अंक को नीचे ले जाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सब स्क्रिप्ट का। ऐसे भी पूछ सकता है या कह सकता है कि अगर हम किसी भी नंबर को किसी भी करेक्टर के बेस में प्लेस करना चाहते हैं, अगर घुमा के पूछेगा, पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि कोई कैरेक्टर है मान लीजिए और उसको उसके साथ हम किसी भी नंबर को उसके बेस में रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अगर ऊपर रखना चाहते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट का, जैसे मैथ का फार्मूला लिखना हो तो इसके लिए नीचे बेस में ले जाने के लिए सब स्क्रिप्ट, और माथा पे देखिए पैर पे बैठाने के लिए सब स्क्रिप्ट और कपार पे ले जाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट, समझ गए ना। तो याद रखिएगा, अगर आपको कपार पे ले जाना है तो सुपर स्क्रिप्ट और पैर के नीचे रखना है तो सब स्क्रिप्ट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। डैश इज द शॉर्टकट ऑफ सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल यू अल्ट यू सब तो नहीं होगा, यहाँ पे देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस है ना, और कंट्रोल प्लस प्लस है, शिफ्ट प्लस प्लस भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है सी, तो यही सही होगा। तो कई कई बुक में कंट्रोल प्लस प्लस लिखा रहता है, मतलब कंट्रोल प्लस प्लस का मतलब कंट्रोल के साथ प्लस को दबाइए, और चूंकि प्लस बिना शिफ्ट का नहीं आता है इसलिए ये भी सही माना जाएगा। देखिए अगर ये स्पेशल लिखा हुआ है तो इसको सही मानिए, अगर ये लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस प्लस तो इसको सही मानिए, ठीक है। दोनों लिखा हुआ है अलग अलग ऑप्शन में तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस को ही सही माना जाएगा। डैश इज द शॉर्टकट ऑफ सब स्क्रिप्ट, तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्ट की होता है शिफ्ट प्लस, ये तो छापने के लिए नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो प्लस कभी भी शिफ्ट के साथ नहीं आता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस नहीं, तो बचा क्या, कंट्रोल प्लस इजकल टू, अर्थात कंट्रोल प्लस इजकल टू दबाइएगा तो सब स्क्रिप्ट आ जाएगा। ये कैसे काम करता है इसके लिए आप हमारा थ्योरी क्लास वाला वीडियो देख सकते हैं। डैश इज द शॉर्टकट ऑफ प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्ट की क्या होता है, F2, कंट्रोल अल्ट प्लस F2 या अल्ट प्लस F2 या कंट्रोल प्लस F2, तो इसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस F2, ठीक है। टू हाइड टेक्स्ट प्रेस, देखिएगा हाइड टेक्स्ट का मतलब यह होता है कि जो हम लिखे हैं उसको छिपाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो एक कॉमन डायलॉग बॉक्स होता है फॉन्ट का, कंट्रोल के साथ डी, ये दबाने से एक फॉन्ट का कॉमन डायलॉग बॉक्स खुलता है, वहीं पे एक विकल्प होता है हाइड टेक्स्ट का, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो भी लिखा होगा सब क्या हो जाएगा, आपका हाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक शॉर्ट की तो ये आएगा, लेकिन Alt H दिया हुआ तो इसको थोड़ा सा आपको देखना होगा। ये हम नहीं कहते कि हर ऑप्शन में ये आएगा, लेकिन हम बस याद रखवाने के लिए हम विकल्प ऐड कर देते हैं कि शॉर्ट की कॉमन चीज़ है, इसे बार बार पूछ देता तो इसी बहाने आपको याद भी हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी। कस्टमाइज योर टेक्स्ट यूजिंग एडवांस फॉन्ट ऑप्शन वी यूज, कह रहा है कि एडवांस फॉन्ट ऑप्शन के द्वारा अगर आप, जैसे जस्ट यही ऑप्शन था जो भी हम 18 नंबर पढ़े हैं ना, वही सेम ऑप्शन, वही इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस डी, इसका आंसर होगा, लेकिन इसको हम थोड़ा घुमा दिए हैं कि कह रहा है कि अगर आप एडवांस तरीके से कस्टमाइज, एडवांस का मतलब हो गया कि ये जो ऑप्शन है एडवांस वाले, ये आपको फ़ॉन्ट ग्रुप में डायरेक्ट नहीं मिलेगा। जो ऑप्शन फ़ॉन्ट ग्रुप में डायरेक्ट नहीं मिलता वो एडवांस के लिए होता है, मतलब आप बेसिक से हट के करना चाहते इसीलिए वो नहीं रहता। उसको लाने के लिए या तो हम कॉमन डायलॉग बॉक्स एरो बना हो तो उस पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाएंगे तो वो आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, कंट्रोल प्लस डी। डैश ऑप्शन यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट, मतलब हाईलाइट टेक्स्ट क्या होता है, जैसे आपने हाईलाइटर मार्कर से लिख के कुछ ईस्वी वगैरह कोई नाम को हाईलाइट करते हैं, तो वही काम अगर आप करना चाहते हैं इसके लिए किसका यूज करेंगे, शेडिंग का। तो शेडिंग क्या होता है, ये मग वाला एगो लोगो बना होता है, ये पूरा पैराग्राफे का कलर चेंज कर देगा, ठीक है, पूरा लाइने का या पूरा पैराग्राफ का। तो इसके लिए हम यूज फॉन्ट का काम होगा फॉन्ट कलर के लिए। अब चूंकि दोनों तो साथ में आएगा नहीं, इसका लिए होता है हाईलाइटर नाम का एक ऑप्शन होता है जिसमें 9 गो कलर, आपको 8 गो जैसा 9 गो कलर रहता है, ठीक है। तो वो आपको ऑप्शन यूज होता है जिसके माध्यम से आप पैराग्राफ के पीछे कलर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कलर ऑफ MS वर्ड 2019, किसी भी वर्जन का कोई भी वर्जन पूछ दे उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कलर क्या होगा। फॉर डिफ़ॉल्ट मतलब होगा जब हम लिखना स्टार्ट करते तो कौन से कलर में लिखाएगा, तो हमेशा ब्लैक के कलर में लिखाएगा। द शॉर्टकट ऑफ होम टैब इज, तो आपको पता है कि शॉर्टकट क्या होता है, Alt+H, हम लगातार अभी बताते आ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा Alt+H। चेंज द कैश ऑप्शन अवेलेबल इन डैश ग्रुप, देखिए कैश ऑप्शन अवेलेबल होता है पैराग्राफ में नहीं, स्टाइल में भी नहीं होगा, होम तो अपने टैब है, कोई ग्रुप है नहीं, तो दोनों नहीं है, ये दोनों इसमें तो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये होम कोई टैब है, ये ग्रुप है, ये नहीं, तो बचा क्या फॉन्ट, तो इसका मतलब चेंज कैश का ऑप्शन किस में होगा, फॉन्ट के अंदर। टू हाइड होम टैब प्रेस, होम टैब को या कोई भी टैब को अगर आप प्रेस कर हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, Ctrl+F1, समझ गए। शॉर्टकट टू बोल्ड ऑप्शन इज, देखिए Alt भी है, शिफ्ट भी है, ये सब तो नहीं होगा, जब भी आएगा सब तो कंट्रोल के साथ, यहाँ पे Alt+H1 है तो इसको सही माना जाएगा। तो हम जितना थ्योरी करवाए थे उसमें यही 25 MCQ आ रहा था, ठीक है ना। तो हमने जहाँ तक देखे कि हम यहाँ तक का ये ऑब्जेक्टिव आ सकता तो उस पर आपको करवाए। देखिए हम अपने तरीके से आपको बता रहे, 2019 में भी हम इसी तरीके से बैच ले रहे थे, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट मतलब एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुआ, कुछ स्टूडेंट टाइपिंग में लास्ट में छटा गया था, ठीक है। उसी आधार पे हम फिर से MCQ आपको चालू करवा रहे हैं कि देखिए आएगा किससे MCQ आएगा, नया MCQ तो आएगा नहीं, जो टॉपिक ऑप्शन है MS वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर या पावर पॉइंट या फंडामेंटल के अंदर जो टॉपिक है उसी से क्वेश्चन आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको टॉपिक क्लियर करवा रहे हैं और फिर उससे संबंधित जो MCQ है पहले वो करवा देंगे, और फिर पूरे MS वर्ड मिला के कहीं कहीं से 200 300 400 500 MCQ अलग से करवा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, लगभग क्वेश्चन आपका कंप्लीट बन जाएगा, समझ गए ना। कोई ऐसा रट्टा मारना नहीं होगा, जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे कुछ तब तक आपका कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। इसीलिए हम पहले थ्योरी का बैच लाते हैं, फिर MCQ का बैच लाते हैं। ये तरीका मेरा कैसा लग रहा है DO के लिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। साथ ही अगर आप ये नोट्स PDF में चाहते हैं कि हमको PDF में ये नोट्स मिले, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देंगे, वहाँ जाइएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे PDF में ये सारे नोट्स जो भी MCQ में पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।